वेलकम टू फोकस पावर। आज की जो वीडियो होने वाली है उत्तराखंड आईटीआई इंस्ट्रक्टर वैकेंसीज और इसके अलावा जो आईटीआई कैडर के लिए नेक्स्ट नोटिफिकेशन आया था TG2 की वैकेंसीज का, जिसमें कि ड्राफ्टमैन की पोस्ट भी थी प्रारूपकार वाले, और वेद कला सहायक की थी, और इसके अलावा TG2 में मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल अलग अलग कैटेगरी की थी। इन सभी वैकेंसी के रिलेटेड आरटीआई के द्वारा जवाब मांगा गया था आयोग से कि कितनी अटेंडेंस रही रही है इस एग्ज़ाम में, और इसके अलावा और भी कई क्वेश्चन पूछे गए थे जिनका जवाब आयोग के द्वारा दे दिया गया है। और जो जवाब आप देखोगे उससे आपको कोई भी खुशी नहीं मिलने वाली है, क्योंकि अदर जो भी एग्जामिनेशन होते हैं उसमें और आपको आईटीआई के एग्जामिनेशन में आपको पूरा पता चल जाएगा कि क्या डिफरेंस है उत्तराखंड में। पहले तो आईटीआई की कोई भर्ती आती नहीं है, आती है तो एग्जाम टाइम पे नहीं होंगे, और एग्जाम टाइम पे होंगे तो उसका कोई भी डाटा आपको ढंग से नहीं मिल पाता अगर आप आईटीआई भी लगाते हो। तो सबसे पहले आपको आईटीआई दिखा देता हूँ। 8 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन का जवाब दिया गया है जो कि तरीके से दिया गया था, इसलिए टेलीग्राम पे भी मैंने आपको इन्फॉर्म करा था कि काफ़ी लंबे जवाब दे रखे हैं, सहायक की जरूरत पड़ रही है जवाबों को पढ़ने में। तो आ जाते हैं रिप्लाई पे आते हैं। 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। सबसे ये वाला जो आरटीआई का रिप्लाई है ये है TG2 वाली वैकेंसीज के नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग है। तो इसमें क्वेश्चन पूछे गए थे, अलग अलग 4 क्वेश्चन पूछे गए थे कि कौन सी ट्रेड में कितने अप्लाई है, कितने अटेंडेंस रही थी एग्जामिनेशन में। तो उसके रिगार्डिंग ये जवाब आया है आयोग की तरफ से, जो कि आप अपने स्क्रीन पे भी पढ़ सकते हैं। अनुदेशक संवर्ग के पदों की लिखित प्रतियोगी परीक्षा दिनांक 20/11 से 14/12 तक संचालित की गई है तथा आगे कार्यवाही में अभी गतिमान है, इसलिए संबंधित पदों की परीक्षा उपरांत कार्यवाही पूर्ण होने के उपरांत ही अनुरोधकर्ता द्वारा चाही गई प्रारूप में सूचना उपलब्ध कराया जाना संभव है। यानी 14 तारीख को ये एग्जाम खत्म हो चुके हैं, लेकिन अभी तक इनके पास ये डाटा नहीं है कि अटेंडेंस कितनी है। बाकी अगर आपने एग्जाम देखे होंगे अगले दिन ही न्यूज़पेपर में आपको अटेंडेंस का डाटा मिल जाता है कि इतने % अटेंडेंस थी इस एग्जाम में। लेकिन आईटीआई के एग्जाम में ऐसा कुछ भी आपको नहीं मिल रहा। अगर हम आईटीआई लगा के पूछ भी रहे हैं तब भी आपको जवाब नहीं मिल रहा है। तो ये था TG2 का। इसमें भी अलग अलग क्वेश्चन पूछे गए थे कि फॉर्म अप्लाई के तो नहीं था, इसमें फॉर्म अप्लाई का रिगार्डिंग इंस्ट्रक्टर वाले में था। इसमें मेनली जो भी क्वेश्चन थे वो थे अटेंडेंस के रिगार्डिंग। तो कोई भी किसी भी ट्रेड का यहाँ पे नहीं बताया गया कि कितनी अटेंडेंस। अब आते हैं इंस्ट्रक्टर वाली में। इंस्ट्रक्टर वाली में एक ही क्वेश्चन का जवाब दिया गया कि कितने फॉर्म भरे गए, वो है 3 और 4 वाले जो क्वेश्चन में पूछा गया था उसका जवाब है। अटेंडेंस का जवाब यहाँ पे भी सेम है कि अभी कार्यवाही चल रही है, अभी तक इन पे डाटा नहीं आया। 14 तारीख को एग्जाम हो चुका है लेकिन डाटा अभी तक उपलब्ध नहीं है आयोग के पास, तो इसलिए जानकारी नहीं दी जा सकती। तो यह है अटेंडेंस का मामला। अदर एग्जाम होते तो अगले दिन न्यूज़पेपर में, क्योंकि बड़े एग्जाम है तो हाईलाइट बन जाती है। आईटीआई के लिए कोई कुछ नहीं करने वाला है। फिर आ जाते हैं इस वाले पे जिसमें अप्लाई के लिए पूछा गया था एम्प्लॉयबिलिटी स्किल इंस्ट्रक्टर के लिए कि कितने फॉर्म अप्लाई किए गए थे, क्योंकि जानकारी थी कि कुछ फॉर्म ऑफलाइन मोड पे भी बाद में भरे गए हैं लास्ट डेट खत्म होने के बाद। तो इसीलिए ये आईटीआई लगाई गई थी, जिसमें कि पहले 389 कैंडिडेट ने अप्लाई करा था, और अब आप डाटा देख पा रहे होंगे 395 अभ्यर्थियों के द्वारा यहाँ पे डाटा दिया गया। यानी 6 अभ्यर्थियों को जो भी हाई कोर्ट का ऑर्डर होगा या किसी भी तरीके से ऑफलाइन मोड पे अप्लाई कराया गया है। तो ये इसकी एक ही क्वेश्चन की इन्होंने जो 8 क्वेश्चन पूछे गए थे उनमें से एक ही का ही जवाब दिया गया है। बाकी आंसर की भी आपको पता ही है कि अभी तक आंसर की भी नहीं आई। जैसे कि आपने अदर एग्जाम देखे होंगे, एग्जाम हुए 2 से 3 दिन बाद आपको आंसर की देखने को मिल जाती है, लेकिन आईटीआई के एग्जाम में आपको ना तो आंसर की मिलेगी ना कुछ मिलेगी। तो आप एक चीज़ कर सकते हैं, आयोग को मेल कर सकते हैं कि आंसर की कब तक आ रही है। बाकी जो भी आप अपने तौर पे कर सकते हैं वो आप करें। आरटीआई का तो कोई भी रिप्लाई सही से नहीं दिया गया है इनके द्वारा, इसीलिए मैंने आपको टेलीग्राम पे भी मैसेज कर दिया था कि ज़्यादा कोई उम्मीद अब रखना मत इस आरटीआई से, कि क्योंकि इसमें कोई भी डाटा प्रोवाइड नहीं करवाया गया है। तो इतनी सी अपडेट है आज के लिए, इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।